स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैक ने जो मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया है कक्षा 9 के लिए उसके बारे में। बहुत दिनों से हमें इस चीज़ का इंतजार था कि कब जैक मॉडल टेस्ट पेपर जारी करेगा और जिसके जरिए हम ये जान पाएंगे कि हम अपनी परीक्षा की तैयारी किस तरह से करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी। हिंदी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, हिंदी ए के संदर्भ में, और प्रश्नों की कुल संख्या 40 रहेगी। सभी प्रश्न 1 अंक के रहेंगे। अब इसमें सबसे पहले है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनें। एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था, इसलिए इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो गया है। इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है। अब तक जल की मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती थी, लेकिन अब उद्योगों और घरेलू उपयोगों के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए जल अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की मांग बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। आइए सबसे पहले नगरीय क्षेत्रों में जल की समस्या का अध्ययन करें। अब ये एक गद्यांश है, इससे कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक समय सब जगह क्या मिल जाता था? तो आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें जो सबसे सटीक विकल्प है वो जल है। एक समय किसको कोई महत्व नहीं दिया जाता था? अब यहाँ पर इसी के संदर्भ में बात हो रही है, पानी के संदर्भ में ही। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो जल को, क्योंकि बाकी के 3 उत्तर यहाँ गलत हो जा रहे हैं। जंगल को, पहाड़ को या आग को, ये तीनों ही उत्तर यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अब जल कैसा संसाधन बन गया है? तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि जल अब बहुमूल्य संसाधन बन गया है। ये पैसेज में है तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बहुमूल्य। नगरीय शब्द में क्या प्रत्यय है? आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखेंगे और उसे जरूर पढ़ लीजिए। तो नगरीय शब्द में क्या प्रत्यय है? ई। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनें। आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा के शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन 3 कौशलों यथा बोलना, पढ़वाना और लिखवाना तक सीमित कर दी गई है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकते हैं। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारक हैं जिसमें भाषा सही आकार पाती है। इसके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती। इनके बिना भाषा युगों युगों का लंबा सफर तय नहीं कर सकती है। इनके बिना कोई भाषा किसी देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। दर्द और मुस्कान के बिना कोई भी भाषा जीवंत नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमने एक गद्यांश पढ़ा है और इससे संबंधित प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। आदमी की पहचान किससे होती है? तो यहाँ पर हम पहली पंक्ति में इसका उत्तर पाते हैं कि उसकी भाषा से। तो ये सही उत्तर होगा। इन गद्यांशों को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तो इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? तो ये हमने यहाँ पर देखा है, बोलना, पढ़वाना और लिखवाना। तो बोलना, पढ़ना और लिखना इसके कौशल हो सकते हैं। तो उपर्युक्त सभी, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है? उसका संस्कार कैसा है? यहाँ पे हमने देखा भी है। तो उसके संस्कार कैसे हैं ये उससे पता चलता है। कोई भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकती? ये भी हमने देखा है कि दर्द और मुस्कान के बिना। ये उत्तर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है। दर्द और मुस्कान के बिना कोई भी भाषा जीवंत नहीं हो सकती। तो इस तरह प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे कि आपको गद्यांश में मिल जाता है। अब पठित गद्यांश का यह उदाहरण हो गया। आगे देखिए, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। काफी आसान प्रश्न है। इसमें आपको रिक्त स्थानों को विकल्पों के द्वारा भरना है।
तो सेवा में नगर पालिका। अब यहाँ पर देखिए कि आपको 4 जितने विकल्प दिए हुए हैं उसमें से 4 में से एक विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ हम देखते हैं नगर पालिका, सेवा में नगर पालिका। नगर पालिका में क्या होते हैं? अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष या पदाधिकारी? पदाधिकारी, ये सही उत्तर होगा। इसके बाद है विषय सड़कों एवं नालियों की डैश हेतु। तो सड़कों एवं नालियों की सफाई हेतु। निवेदन के साथ, अब यहां पर क्या होगा? कहना है कि मैं कृष्णनगर मोहल्ले का निवासी हूं, मेरे मोहल्ले की नालियों एवं सड़कों में गंदगी भरी हुई है, अतः अनुरोध है कि मेरे डैश डैश है यहाँ पर 12वां प्रश्न। तो मेरे, ये कहाँ से बात कर रहे हैं? यहाँ पे आप देखिए कि दिया हुआ है कृष्णनगर मोहल्ले का वासी हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा? मोहल्ले में नालियों एवं सड़कों की गंदगी। तो 12वें का उत्तर क्या हो जाएगा? मोहल्ले। नालियों एवं सड़कों की गंदगी की नियमित तौर पर सफाई कराने की कृपा करें। अब यहाँ पर 13वां में क्या होगा? अगर हम अविश्वासी लिखते हैं तो ये पूरी तरह से गलत होगा। विश्वासी लिखते हैं या फिर आपका, तो केवल आपका लिखेंगे तब भी काम नहीं होगा, विश्वासी लिखेंगे तब भी नहीं होगा। अगर हम विश्वासभाजन लिखते हैं तो ये हमारे लिए सबसे उपयुक्त शब्द होगा, तो हम इसका चयन यहाँ पर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक पत्र लिखने की पहले से प्रैक्टिस की हुई है, अभ्यास किया हुआ है, तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो पत्र के लिए भी हमारे YouTube चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप देख लेंगे। वहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रश्नों के उदाहरण दिए हुए हैं, दोनों तरह के पत्रों के उदाहरण वहां पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब यहाँ पर आपने शब्द में अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा है, विलोम पढ़ा है, पर्यायवाची पढ़ा है, तो आप इन सब प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकते हैं। यहाँ पे सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर सम्राज्ञी है। नूतन का विलोम क्या होगा? नूतन का अर्थ होता है नया, तो नूतन का विलोम होगा पुरातन। नवीन का अर्थ आप जानते हैं नया ही होता है, नया का अर्थ नया ही होता है, तो ये दोनों विकल्प सही नहीं हो सकते हैं। अवनत का अर्थ होता है झुका हुआ और पुरातन का अर्थ होता है पुराना, तो यहाँ पर सही उत्तर पुरातन ही होगा। आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है? ऐसे प्रश्नों में नहीं को जरूर ध्यान में दीजिए और सारे विकल्पों को देखिए। तो चक्षु, नयन और दृष्टि, ये तीनों तो आंख के पर्यायवाची हैं। कर्ण, कर्ण का अर्थ होता है कान, तो ये आंख का पर्यायवाची नहीं है, ये सही उत्तर होगा। पुस्तक का बहुवचन होगा, क्या होगा? पुस्तकालय। पुस्तकालय किसे कहते हैं? जहां पर पुस्तकों को रखा जाता है। पुस्तिका, कॉपी को कहते हैं, पुस्तक को नहीं कहते हैं। पुस्तिकाएं, यानी कि अगर बहुत सारी पुस्तिका है तो वो पुस्तिकाएं कहलाएंगी। ये और यहाँ पर पुस्तकें, तो पुस्तकें से पुस्तक का बहुवचन दिख रहा है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रसाद, प्रासाद का सही अर्थ भेद क्या है? आप पहले ही ये सोच लीजिए कि प्रसाद का अर्थ क्या होता है और प्रासाद का अर्थ क्या होता है। तो प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। इसमें से अगर आपको कोई एक अर्थ भी आता है तभी आप विकल्पों में से आसानी से चयन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको केवल प्रासाद का अर्थ पता है, तो आप देख लीजिए कि इसमें महल किसमें है। यदि आपको प्रसाद का अर्थ पता है, कृपा है, तो आप फिर देख लीजिए कि कृपा किसमें दिया गया है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के काम करें तो आप आसानी से बुद्धिमत्ता से सही विकल्पों का चयन कर सकते हैं। एड़ी चोटी एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये तो आप जानते हैं कि अत्यधिक परिश्रम करना। अब इसमें ये तीनों जो विकल्प हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख का तारा होना यानी कि अत्यधिक प्यारा होना। तो बाकी के जो 3 विकल्प हैं वो यहाँ पे गलत हैं। निम्न में सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी बरस रहा है, जो पहला विकल्प है वो सही उदाहरण है। मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा? मानव का अगर हम सही विशेषण रूप देखते हैं तो वो होता है मानवीय। इसी तरह निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण कौन है? तो ये देखिए यहाँ पे परिमाणवाचक है और ये आलू का विशेषण है, इसीलिए यही सही होगा। बाकी किसी में परिमाण नहीं है, और अगर परिमाण यहाँ पर है भी तो यहाँ पर फिर कोई विशेषण नहीं है। निर उपसर्ग से निर्मित शब्द छांटिए। निर, निर से यहाँ पे कौन सा बनेगा? निर्जन।
यह शब्द बनेगा। उपसर्ग प्रत्यय में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई प्रत्यय किस में लगा है? तो ये भलाई में है। अगर आप देखें तो देख सकते हैं भला में आई प्रत्यय जोड़कर भलाई बना है। और किसी अन्य में आप ये ई प्रत्यय नहीं देख रहे हैं तो ये बहुत आसान है कि आई प्रत्यय किस में लगा है, इसे ढूंढना। अब हम यहाँ जो प्रश्न संख्या 26 से देख रहे हैं कि ये अब हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि 25 प्रश्न जो थे वो हमारे पाठ्य पुस्तक के नहीं थे, वो व्याकरण एवं रचना से संबंधित थे। अब हम देखते हैं, पहला प्रश्न है दो बैलों की कथा, जिसे लिखा है प्रेमचंद ने। उससे प्रश्न है कि सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन है? तो आपने देखा होगा कि उसमें गधा को सबसे बुद्धिहीन पशु कहा गया है। नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? देवी मैना। इसका शीर्षक भी है, देवी मैना को भस्म कर दिया गया। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता है? दांडे। आपको याद होगा जब हमने ल्हासा की ओर पाठ पढ़ा था तो इसमें इसका जिक्र आया था। सांवले सपने की याद में बर्ड वाचर किसे कहा गया है? सालिम अली को। मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? संस्मरण है, क्योंकि उसमें बचपन के दिनों को याद किया जा रहा है। महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला था? चांदी का। कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? मन या मानस। पखा पखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी आप जानते हैं, पक्ष या विपक्ष। वाक किसकी रचना है? ललद्यत की। तो सभी पाठ और उसके रचनाकार का नाम आप जरूर याद रखिए, इससे कुछ प्रश्न बन जाते हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? माखनलाल चतुर्वेदी। मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन है? वर्षा ऋतु का। प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए? बच्चों का काम पर जाना। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये पाठ आपको याद होगा, इससे यह प्रश्न लिया गया है। माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है? विद्यासागर नौटियाल। मैंने अभी आपसे कहा कि आप प्रत्येक पाठ और उसके लेखक के नाम को जरूर याद रखिए, क्योंकि उससे भी प्रश्न आ जाता है। रीत की हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या था? आपको याद होगा, प्रेमा नाम था। माटी वाली ने दो रोटियों में से एक रोटी क्यों छुपाई? किसके लिए? बूढ़े पति के लिए। ये कहानी आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। इस तरह से ये 40 प्रश्नों के हल आपके सामने हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर हम थोड़ी सी सूझबूझ से काम लें तो हम 40 में 40 अंक हासिल कर सकते हैं और प्रत्येक उत्तर हमारा सही हो सकता है। हमें ध्यान रखना है कुछ चीजों का कि जो पाठ्यक्रम हमें संक्षिप्त करके दिया गया है उस पाठ्यक्रम को हम एक बार जरूर दोहरा लें, और इसमें आपको हमारे चैनल पर दिए गए वीडियो से हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। और साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि हम इस तरह के सेट का बार बार अभ्यास करें, तो वो भी आपको इस तरह के सेट हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप एक बार हमारा वेबसाइट जरूर विजिट करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद।